नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो भाई, रविवार का दिन उपवास का दिन था आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता मंच पर सज धज कर बैठे हुए थे। पीछे अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वो जो मॉफ्ट वाली पिक्चर है, जो मीडिया यूज कर रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वाली तस्वीर पोस्टर बॉय बन चुकी है इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए। वो तस्वीर इस्तेमाल की गई और उस तस्वीर के साथ बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सामूहिक उपवास, और ऊपर लिखा था केजरीवाल को आशीर्वाद। सामूहिक उपवास और केजरीवाल को आशीर्वाद। अब आप इन तस्वीरों में जरा गौर से देखिए, क्या आपको सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रही कि सुनीता केजरीवाल इस तस्वीर में हो। तो भाई, अगर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दिल्ली की जनता का दिलाना मकसद था इस उपवास का, तो सुनीता केजरीवाल को भी नजर आना चाहिए था मंच पर। सुनीता केजरीवाल ने ही तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर को अपनी तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था। शहीद आजम भगत सिंह के समकक्ष खड़ा कर दिया था अरविंद केजरीवाल को, बाबा साहेब अंबेडकर के समकक्ष खड़ा कर दिया था। तो जिन सुनीता केजरीवाल ने ये क्रांतिकारी काम सबसे पहले किया था, उन्हें भी इस मंच पर नजर आना चाहिए था, लेकिन वो इस मंच पर कहीं नजर नहीं आई। तो क्या ये माना जाए कि संजय सिंह की अगुवाई में ये जो सामूहिक उपवास रखा गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल नाराज हो गई हैं? क्या उन्हें ये लग रहा है कि सेंटर स्टेज अब संजय सिंह ने हासिल कर लिया है, वही आम आदमी पार्टी को अपने तरीके से आगे बढ़ाने में लग गए हैं 4 दिन में ही, और कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल पीछे छूट गई हैं? वो तो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर दाएं बाएं तिरंगा लगाकर अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में ही मैडम सीएम बनकर तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 3-3 4-4 बार ऐसा कर चुकी थी। तो उन्हें लग रहा था कि उनकी अगुवाई में ही इस तरह का सामूहिक उपवास होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ तो संजय सिंह की अगुवाई में हो रहा था। तो हो सकता है इसको लेकर कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल नाराज हो गई हूं। वैसे भी 4 दिन पहले, संजय सिंह की रिहाई से पहले, यही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल को ही विराजमान होना है, उनको ही बिठाएगी आम आदमी पार्टी, ऐसा लगने लगा था। लेकिन संजय सिंह की जमानत पर बाहर निकलने के साथ ही तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सुनीता केजरीवाल कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। वो क्या, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सब भी कहीं नेपथ्य में चले गए हैं। ये भी अब फोरफ्रंट पर आकर नहीं खेल रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कोई एक नेता नजर आ रहा है फ्रंट फुट पर, वो है संजय सिंह। वही हमलावर हैं, वही लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। वो तो ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं इस वक्त मीडिया को जैसे कि वो बहुत बड़ी जंग फतेह करके लौटे हैं। वो तिहाड़ जेल से आए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर, उन आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत मिली है, मामला ज्यों का त्यों है उनके खिलाफ। ईडी की चार्जशीट में उनका नाम है, ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में डाल रखी है, ट्रायल कोर्ट में उन पर भी छानबीन होगी। तो वो बरी होकर नहीं आए हैं, लेकिन वो जिस तरह से पेश आ रहे हैं मीडिया में, एक एक करके सबको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। सोचिए, एक आरोपी दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देता फिर रहा है, और तिहाड़ जेल से बाहर आकर वो ऐसे जोश से भरे हुए हैं जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह करके लौटे हैं। और ये वो संजय सिंह है जो जब अस्पताल से तिहाड़ जेल ले जाए जा रहे थे तो व्हील चेयर में जा रहे थे। तब कहा जा रहा था कि उनको लिवर की बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले जमानत मिलने के बाद, उसके बाद के उनके तेवर देखिए। एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर वो वहां पर संबोधन दे रहे थे कि इतनी जोर से आवाज करो कि तानाशाह के कानों तक आवाज पहुंचे। तो अचानक से वो ठीक हो गए थे। आप खुद सोचिए, थोड़ी देर पहले जो शख्स व्हील चेयर पर आ जा रहा है अस्पताल से तिहाड़, तिहाड़ से अस्पताल, वो अचानक से ठीक हो गया और गाड़ी की छत पर चढ़ गया। और उसके बाद से आप उनके रंग ढंग देखिए, एकदम तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, और अब ये दिन भर के उपवास पर बैठे हुए थे और हर जगह वही जोर शोर से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वो दोनों तो बैक सीट पर चले गए हैं, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, उनकी तो बोलती बंद हो गई है संजय सिंह के आने के साथ ही, सिर्फ संजय सिंह ही बोल रहे हैं। लेकिन जो
तस्वीर ये थी जो मैं आपको फिर से दिखाती हूं। मंच पर अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर लगाई गई, लेकिन आप सोचिए इस तस्वीर के साथ क्या मनीष सिसोदिया की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती थी? मनीष सिसोदिया इसी शराब घोटाले में पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। पता नहीं कितने राज अपने मन में संभाल कर रखे हुए हैं, जुबान नहीं खोल रहे हैं। अगर वो सरकारी गवाह बन जाएं तो इन सबकी बैंड बजा देंगे। उन मनीष सिसोदिया को इस मंच पर लगे इस बैनर में कहीं जगह ही नहीं मिली। उनके बारे में किसी को कोई चिंता ही नहीं है। अरे वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल को ही बचाने में लगे हुए हैं। शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंचे, इसीलिए मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। कितनी बार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट जा चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही उनको। उन सिसोदिया को इस बैनर में कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि वो भले ही जेल के अंदर से चिट्ठी लिख लिख कर ये कहते रहे कि जल्द बाहर आऊंगा, अरविंद केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधते रहे, भले ही नेल्सन मंडेला से अपनी तुलना करते रहे, भले ही महात्मा गांधी से अपनी तुलना करते रहे, लेकिन उन्हें उनकी अपनी पार्टी ने भी पीछे धकेल दिया है। उनकी जो कुर्बानी है उसको कहीं शहीदों की लिस्ट में नहीं डाला जा रहा है। सिर्फ जुम्मा जुम्मा करके 4 दिन से जो शख्स तिहाड़ जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल, छाती उनके लिए ही पीटी जा रही है। सत्येंद्र जैन की भी किसी को चिंता नहीं है। सत्येंद्र जैन भी तो तिहाड़ जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अरविंद केजरीवाल ने खुद उनको कट्टर ईमानदार कहा था। बताइए, उस कट्टर ईमानदार की भी चिंता नहीं है आम आदमी पार्टी को। इस बैनर पर कहीं ना कहीं उनकी फोटो भी लगा देते, उनको भी सम्मान दे देते आम आदमी पार्टी वाले, उनके लिए भी ये सामूहिक उपवास रख लेते। लेकिन ये सामूहिक उपवास सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए रखा गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। सिसोदिया को इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, सत्येंद्र जैन को जरूरत नहीं, और अरविंद केजरीवाल के लाडले विजय नायर को भी जरूरत नहीं है। विजय नायर तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ना आम आदमी पार्टी और साउथ लॉबी के बीच में, लेकिन उसको भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद चाहिए दिल्ली के कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को, कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए तो मंच पर खड़े होकर संजय सिंह कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, दिल्ली के सीएम थे, हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। तो इसलिए केजरीवाल को दिल्ली की जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, किसी और को नहीं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया को तो 24 घंटे के अंदर दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था, इस्तीफा ले लिया था, 7 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली करवा लिया था। अब अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो हफ्ते भर के अंदर ही वो 45 करोड़ का शीश महल छोड़ना पड़ जाएगा। अरे भाई, 4-4, 5-5 लाख की टॉयलेट सीट ऐसे थोड़ी ही लगाई थी, 8-8 लाख के पर्दे ऐसे नहीं लगाए थे। वो वियतनामी टाइल जो 10 करोड़ की थी वो ऐसे थोड़ी बिछाई थी पूरे शीश महल में, वो अपने लिए बिछाई थी अरविंद केजरीवाल ने। तो कैसे उस शीश महल को छोड़ दे? इसीलिए दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए कि कृपया करके लोकसभा चुनाव में 4 सीटें दे दीजिएगा आम आदमी पार्टी को। ये गुहार लगा रहे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से, क्योंकि अगर 4 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली की जनता मोहर लगा देगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो नहीं है। और असली डर यही है, क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। उसकी तस्वीर इस सामूहिक उपवास में भी देखने को मिल गई। कहा ही जा रहा था कि ये देशव्यापी नहीं, विश्व स्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां भी दुनिया भर में है सब उपवास पर बैठेंगे। शायद जर्मनी में भी बैठे होंगे, क्योंकि वहां पर भी बड़ी चिंता हो रही थी अरविंद केजरीवाल को लेकर। अमेरिका में भी हो सकता है कि लोगों ने पिज्जा बर्गर ना खाया हो रविवार के दिन, क्योंकि वो भी उपवास पर बैठ गए होंगे। वहां से भी बड़ी चिंता की बातें कही जा रही थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि उनको तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उम्मीद है उनके साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। ये अमेरिका का विदेश मंत्रालय कह रहा था। फिर यूएन, वहां के महासचिव भी चिंता जता रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो मुझे लगता है यूएन को तो घोषित कर देना चाहिए था कि रविवार का दिन पूरी दुनिया में सामूहिक उपवास के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोपों में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विश्व स्तर की तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली के अलावा
देश के किसी और शहर में, पंजाब को छोड़कर, ये सामूहिक उपवास देखने सुनने को मिला हो, ऐसी कोई खबर ही नहीं है। और दिल्ली में जो ये सामूहिक उपवास रखा गया था जंतर मंतर पर, वहां पर भी ले देकर आम आदमी पार्टी के गिने चुने कार्यकर्ता ही मौजूद थे। कोशिश तो यही हो रही थी ना कि इस सामूहिक उपवास के बहाने दिल्ली की जनता को फिर से एकजुट किया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर आप बार बार इस तरह की तस्वीर दिखाएंगे, ये आप देखिए पीछे सलाखों में खड़े नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, झाड़ू की जगह अरविंद केजरीवाल ने ले ली है। पार्टी का सिंबल तो कहीं नहीं नजर आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का सिंबल ही बदल जाए, झाड़ू की जगह अरविंद केजरीवाल को ही पार्टी का सिंबल बना दिया जाए। जिस तरह के बैनर पोस्टर छप रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उससे तो यही अंदेशा हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के इस सामूहिक उपवास में भी ले देकर गिने चुने लोग पहुंचे। पता नहीं दिल्ली की वो जनता कहां चली गई जिसे फ्री में बिजली मिल रही है, जिसे फ्री में पानी मिल रहा है, जो महिलाएं दिल्ली की बसों में फ्री में ट्रैवल कर रही हैं, वो बुजुर्ग जो फ्री में तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, और वो महिलाएं जिनके साथ वादा किया गया था अभी मार्च महीने में, बजट में ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। अभी डाले नहीं गए हैं। आतिशी मार्लेना जो वित्त मंत्री भी, उनका कहना था कि फंड की कोई कमी नहीं है, सितंबर अक्टूबर में डाले जाएंगे। अब पता नहीं दिल्ली की महिलाओं ने पंजाब की महिलाओं का हाल देखा या नहीं। 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा ही वादा किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। 2 बार बजट पेश किया जा चुका है पंजाब का, कहा ही जाता है फंड की कमी नहीं है, लेकिन जल्दी ही पंजाब की महिलाओं को भी उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो दिल्ली की महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं। तो जिनको ये लॉलीपॉप थमाया गया था, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अपने पतियों से कहें कि वो मोदी मोदी ना करें, आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान दें, खाना ना दें अपने पतियों को, उनको कहें कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करें, तो उन महिलाओं ने भी अरविंद केजरीवाल की नहीं सुनी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की सुनी ही नहीं, और यही आम आदमी पार्टी को डरा रहा है। वो 3-3, 4-4 सर्वे जो नवंबर और दिसंबर में करवाए थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, उन सर्वे की रिपोर्ट भी आम आदमी पार्टी को पता है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जन संवाद, और ये सर्वे की अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाएं तो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएं या नहीं, इस बारे में जो पूछा गया था दिल्ली की जनता से, उन सब ने उन सवालों को नकार दिया। साफ कह दिया कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। इसीलिए उन सर्वे की रिपोर्ट को देखने के बाद हाथ पांव फूले हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के। इसीलिए ये नौटंकी की गई सामूहिक उपवास की। लोग पहुंचे नहीं। दिल्ली के अलावा और कहीं पर ये उपवास हुआ हो किसी को याद नहीं। पंजाब में भगवंत मान शायद उपवास पर बैठे थे, लेकिन पंजाब की जनता भी उनके साथ नहीं है। और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में डरा रहा है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी, तो पता नहीं दिल्ली में तो हंगामा हो जाएगा, जगह जगह लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सड़कों पर लोग बिछ जाएंगे, उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये सोच रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो वहां पर फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था। उस भीड़ को लेकर भी अरविंद केजरीवाल तक जब खबरें पहुंची होंगी तो उनके हाथ पांव और फूल गए होंगे कि मेरे लिए तो कोई नहीं आया, लेकिन संजय सिंह के लिए तो फिर भी लोग पहुंचे हुए थे फूल मालाएं लेकर। जब वो रिहा होकर गए, उनके जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे लोग। तो समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जड़ें हिली हुई हैं इस वक्त दिल्ली में। किसी ना किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए सामूहिक उपवास जो था, इसका आयोजन किया गया था। लेकिन देखिए, लेने के देने पड़ गए, भीड़ पहुंची नहीं, फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा सामूहिक उपवास का ये कार्यक्रम। और फिर ऊपर से सुनीता भाभी पहुंची नहीं। भाई, सुनीता केजरीवाल की तो यहां पर मौजूदगी बहुत जरूरी थी। उनके पति को ही तो दिल्ली की जनता का आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, और पत्नी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आई ही नहीं। क्योंकि इस मौके पर भी जमानत पर रिहा होकर बाहर आए संजय सिंह किस तरह से शराब घोटाले को लेकर बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गहरी साजिश का हिस्सा है। आपको दिखाती हूं कि उन्होंने क्या कहा।
संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है मोदी सरकार की तरफ से, और वो इस गहरी साजिश के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाले में 456 गवाह बनाए हैं जिनकी गवाही दर्ज की गई है, और 50,000 पन्नों की चार्जशीट में 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। यानी कि सिर्फ 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, 4 लोगों ने ही ये नाम लिया होगा, और इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि संजय सिंह को कैसे पता कि 50,000 पन्नों की चार्जशीट में 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया है? क्या उनके इस बयान का कनेक्शन अरविंद केजरीवाल से भी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब ये कहा गया था एक दिन पहले सुनीता केजरीवाल की तरफ से कि वो बड़ा धमाका करेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तो जब कोर्ट में जज की परमिशन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी थी कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि उनका नाम तो सिर्फ 4 बार लिया गया है, 4 लोगों ने ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो क्या उस आधार पर एक सिटिंग सीएम को ईडी गिरफ्तार कर सकती है? मतलब कि अरविंद केजरीवाल की हेकड़ी तब तक नहीं गई थी, सिटिंग सीएम है, ये धौंस वो कोर्ट में भी दिखा रहे थे। भाई कानून की नजर में तो सब बराबर है, क्या राजा क्या रंक, क्या सीएम क्या आम आदमी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि सिर्फ 4 लोगों ने उनका नाम लिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल वैसी बातें रविवार को मंच से संजय सिंह भी कर रहे थे। अब उनके पास 456 गवाहों के बारे में जानकारी कहां से आई? हो सकता है उनके वकील ने बता दिया हो कि 456 गवाह है और 50,000 पन्नों की चार्जशीट है। लेकिन इस पूरे मौके पर संजय सिंह ये क्यों नहीं बता रहे थे कि किस घोटाले के सिलसिले में वो तिहाड़ जेल में बंद थे, और किस घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल अंदर है, और किस वजह से सिसोदिया को आज तक जमानत नहीं मिल पाई है। कितनी बार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, सब तरह के विक्टिम कार्ड चले हैं। पत्नी की बीमारी का कार्ड खेला, ये कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, सहानुभूति कार्ड, सारे कार्ड खेले, लेकिन फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पाई। इस बारे में संजय सिंह कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। तो सवाल तो ये है संजय सिंह से कि क्या नई आबकारी पॉलिसी बीजेपी ने बनाई थी? क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सीएम है? क्या सिसोदिया भी बीजेपी की तरफ से ही दिल्ली के डिप्टी सीएम थे? अरे आबकारी मिनिस्टर तो मनीष सिसोदिया थे, उनसे किसने कहा था कि वो प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 12% कर दे? किसने उनसे कहा था कि वो घूस लेकर नई आबकारी पॉलिसी में साउथ लॉबी के हिसाब से बदलाव कर दे? किसने उनसे कहा था कि जो 60 और 40% का रेशियो था कि 60% शराब की दुकानें सरकारी होती हैं, बाकी प्राइवेट होती हैं 40%, किसने कहा था कि पूरी की पूरा जो धंधा है शराब का वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए? और किसने कहा था कि हर गली नुक्कड़ में शराब की एक दुकान खोल दी जाए? ये सब कुछ तो आम आदमी पार्टी ने खुद किया, और जब इस घोटाले में फंस गए हैं तो बीजेपी याद आ रही है, सारा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, मोदी सरकार पर लगाया जा रहा है। और फिर मजेदार ये कि 4 दिन पहले सिसोदिया ने भी जेल से चिट्ठी लिखी थी, ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। अरे भाई उस घोटाले की भी बात कर लो जिसके सिलसिले में आप 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। नेल्सन मंडेला से तुलना हो रही है, महात्मा गांधी से तुलना हो रही है, शहीद आजम भगत सिंह से तुलना हो रही है, बाबा साहेब अंबेडकर से तुलना हो रही है। किनकी? उन लोगों की जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनका साथ दिल्ली की जनता भी छोड़ चुकी है। लेकिन तुर्रा यह है कि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए सामूहिक उपवास करवा लिया, और सामूहिक उपवास करवाकर अपना उपहास भी उड़वा लिया, क्योंकि जंतर मंतर पर हुए इस सामूहिक उपवास में दिल्ली के लोग पहुंचे ही नहीं। कोशिश तो यही थी ना कि इस बहाने दिल्ली की जनता को एकजुट किया जाए और अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर दिखा दिखाकर कि देखिए कैसे सलाखों के पीछे हैं। कम से कम एक असली तस्वीर तो खिंचा लेनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को। ये तस्वीर तो सोशल मीडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉफ्ड पिक्चर है। सही मायने में अरविंद केजरीवाल इस तरह से सलाखों के पीछे खड़े हुए नहीं है, ये तो मॉर्फ करके बनाई गई तस्वीर है। लेकिन इसी तस्वीर को किस तरह से आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो समझने वाली बात यह है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। सुनीता केजरीवाल संजय सिंह के रंग ढंग को देखकर नाराज हो गई हैं,
शीश महल से बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जब तक संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर थे तब तक तो वो सीएम बनने जा रही हैं, ऐसा माहौल बनता दिख रहा था। लेकिन जब से संजय सिंह बाहर आए हैं माहौल पूरी तरह बदल गया है। अब तो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज की भी बोलती बंद हो चुकी है, दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह बोल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को भी लगता है अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में तो एक भी चिट्ठी नहीं आई, किसी तरह का कोई मैसेज सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया ही नहीं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो एक उपवास रखा है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। अभी तो ना जाने कितनी बार ये सब कुछ करना पड़ेगा, अभी तो बहुत लंबा सफर है। ईडी ने ही पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, सीबीआई भी पूछताछ करना चाहती है और एनआईए भी पूछताछ करना चाहती है। तो अभी तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए कि उन्हें इस तरह के ड्रामे एक बार नहीं बार बार करने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।